है ना, हम करें उसमें चैलेंज आए, उसमें एरर्स आए, तो उससे हम लोग सीख सकते हैं ना। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दी हाइबरनेट। ओके, सो ओके, सो व्हाट इज हाइबरनेट? ओके, ये हम लोग बेसिक वी आर डिस्कसिंग JDBC। इससे हम लोग अगर बात करें तो ये हम लोग इंट, ओके, तो वी आर डिस्कसिंग दिस इज कॉल्ड UI, this is called UI, okay, and this is what controller, and this is called service, this is called DAO, and this is called database। okay, so हाँ, बिजनेस लेयर है वो तो मैंडेटरी है, आप अपना बिजनेस कहाँ लिखोगे अदरवाइज, है ना, तो मैंडेटरी है, होना चाहिए। है नहीं तो वो गलत है, स्ट्रक्चर है ना वो ठीक नहीं है ना, वो मतलब ऐसा है कि जैसे आपको वहाँ मेन फोकस डाव पर है, आप समझ गए। अगर आप देखोगे तो कईयों में तो आपका केवल यही लेयर मिलेगी आपको, और इसी में डेटाबेस का कोड लिख दिया होगा जो इससे इंटरेक्शन कर रहा होगा, राइट। इसका मतलब जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन आज कहीं कहीं आपको ये डाउ नहीं मिलने वाली आज आपको। ओके, यहीं से कॉल लग जाती है सीधी। ओके, इस डाउ बेसिकली डायनेमिक जनरेट हो जाती है। सो बट इट्स ओके कि स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये होना चाहिए। ओके, कि ये आपका क्या होगा, कंट्रोलर, ये आपका होने वाला है क्या, सर्विस, और ये होने वाली आपकी क्या, डाओ, एंड इनके अबव इंटरफेसेस भी होंगे। ओके, सो अबव दिस इंटरफेसेस होंगे। सो इसमें जो डाओ में जहाँ पे क्या यूज कर रहे थे हम लोग, JDBC, हम लोग यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन बनाने के लिए JDBC यूज कर रहे थे। इसकी जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं अब हाइबरनेट, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर सम ड्रॉबैक विद द JDBC। ओके, इसकी जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं हाइबरनेट। ऐसे ही जब हम कंट्रोलर के लिए सर्वलेट यूज कर रहे थे, सर्वलेट यूज कर रहे थे, इसकी जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग MVC हम लोग करने वाले हैं। ओके, MVC, ओके, ये फ्रेमवर्क हो गया, ये टेक्नोलॉजी है, ये फ्रेमवर्क है, ये टेक्नोलॉजी है आपकी, ये फ्रेमवर्क है। ओके, ऐसे UI में हम लोग जावा स्क्रिप्ट, JSP ये सब यूज कर रहे हैं आजकल। इसकी जगह पे रिएक्ट यूज होता है, एंगुलर यूज होता है, और भी वर्ड प्रेस, forgetting the name of that framework which is used here। Okay, so now we are focusing the hibernate। Okay, hibernate, hibernate क्या, ORM module है। Okay, this is called ORM module। So what is hibernate? In this tutorial I सर am इस going to, डायग्राम में जो हम जावा की कोडिंग लिख रहे हैं वो कहाँ पे, सर्विस में है वो? सारे उसमें जावा की ही कोडिंग है, ओके। किसी में भी PHP.NET की कोडिंग नहीं है, सब में जावा की है, बताता हूँ मैं आपको। केवल UI को छोड़ दें हम लोग, और JSP यूज कर रहे हैं तो वो भी इंटरनल जावा को यूज कर रहे हैं। कहाँ गया हमारा, कोडिंग सब में जावा की ही है, इसमें भी जावा ही है। ओके, इसमें भी जावा ही है, यहाँ भी जावा ही है। ओके, सब जगह जावा है, एवरीवेयर जावा। अभी जो कर रहे हैं उसमें तो JSP है, और JSP इंटरनल सर्वलेट में कन्वर्ट हो रही है, और वो भी एक्चुअल में क्या है, जावा ही है। ओके, तो सब में है तो जावा ही। जावा के अब क्या दे दिए इन्होंने, फ्रेमवर्क दे दिए, कि जावा की चीजों को आसान करने के लिए कुछ चीजें उसके अंदर फ्रेमवर्क, कुछ चीजें बना के दे दी है, फंक्शनलिटी आप यूज करना है, दैट्स इट। ओके, हाँ जी, JSP UI है इंटरनल, लेकिन वो सर्वलेट में ही नहीं। कंट्रोलर पर तो अलग सर्वलेट लिखते हैं, बट वो इंटरनल सर्वलेट में कन्वर्ट होता है ना। तो ऐसा कह सकते हो कि सर्वलेट के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर प्रोवाइड कर दी, आप UI करो, लेकिन अंदर जो फंक्शनलिटी है वो किसकी है,
जावा की फंक्शनैलिटी है, वो सर्वलेट की फंक्शनैलिटी है। तो वो बनाई गई थी किसी टाइम पे, आजकल तो इससे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क आ गए, तो वो इतना अभी यूज में नहीं है जेएसपी। ओके, सो इन जेडीबीसी, okay, we can see what is the JDBC. Okay, the tutorial, I'm going to explain why Hibernate came into picture. And though we have JDBC for connection to database, so what is Hibernate framework? And first let us what are the drawbacks of JDBC के drawbacks क्या हैं, है ना, JDBC के drawbacks क्या हैं? Okay, so drawbacks of JDBC. Okay, so in JDBC if we open a database connection, है ना, JDBC में अगर हम database connection open करते हैं, we need to write try catch block हमें लगाना होगा, राइट। और ये हम अभी इसमें अपने इसमें सर्वलेट, एडवांस सर्वलेट में देख भी रहे थे कि जहां भी JDBC का कोड लिख रहे हैं हम लोग क्या लगा रहे हैं उसकी जगह पे, ट्राई कैच तो लगा ही रहे थे, कल भी देखा था हमने, राइट। सो ट्राई कैच ब्लॉक लगाना होगा, यस सर, टू हैंडल दी यू नो फॉर एनी एक्सेप्शन अकर्ड इन ट्राई कैच में हैंडल करेंगे। और फाइनली में, हालांकि हमने क्लोज वाला लिखा नहीं था लाइन, बट फाइनली में हमें कनेक्शन को क्लोज करने के लिए कोड लिखना चाहिए था। ओके, सो हियर एज अ प्रोग्रामर वी मस्ट क्लोज, हमें एज अ प्रोग्रामर कनेक्शन क्लोज करना वेरी मैंडेटरी। ओके, सो वी में get a chance to get our connection message. Actually, if we did not close the connection in the finally block, then JDBC does not responsible to close that connection. तो अगर हम नहीं कर रहे हैं close, तो JDBC ये खुद से basically close करने वाला है नहीं। Okay, so in JDBC we need to write SQL commands लिखनी होती हैं, जैसे हम उसमें अभी insert वाली लिख रहे थे prepared statement के अंदर। तो जो SQL commands लिखते हैं in various places. So after the program has created in that table structure is modified, then JDBC program does not work. Okay, मान लीजिए आपने कोई क्वेरी लिखी और बैकएंड में डेटाबेस की टेबल चेंज कर दी किसी ने, तो आपका प्रोग्राम चलने वाला नहीं है। अगेन वी नीड टू मॉडिफाई, तो हमें फिर क्या करना होगा, क्वेरी मॉडिफाई करनी होगी, अगेन रीडिप्लॉय करना होगा। तो विच इज वेरी टीडियस, मतलब ये काफी बोरिंग काम हो जाता है। सो JDBC यूज टू जनरेट डेटाबेस रिलेटेड एरर्स कोड। ओके, इफ एन एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन आती है तो JDBC क्या करता है, डेटाबेस कोड जनरेट करता है। जैसे आपने सुना 404, 505, ये UI पे आती हैं एरर्स, बट ऐसे डेटाबेस से भी कुछ एरर कोड्स आते हैं। ओके, बट जावा प्रोग्रामर आर क्या है, इसके लिए अननोन है, उसको नहीं मालूम कि ये क्या है। तो दिस एरर एरर्स कोड मतलब है ना, so unknown about this error code. Java don't know, I mean Java people, developer don't know what kind of these codes are. In the enterprise application, the data flow within application from class to class will be in form of object. Okay, enterprise application में डेटा जो फ्लो होता है क्लास टू क्लास, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। आई डोंट नो हाउ मच यू ऑब्जर्व दिस और नॉट। यहाँ से मैंने कोई फॉर्म फिल किया, ओके, और उस फॉर्म में जो मैंने यहाँ पे डेटा, यहाँ पे जो मैंने ये जो फील्ड फिल की है, मैंने फिल दिस फील्ड यहाँ पे जो फिल की है मैंने, व्हेन आई फिल दिस फील्ड, तो ये डेटा को मैं जावा में मेरे पास क्या है, टेल मी गाइस, मॉडल क्लास, राइट। आई होप यू रिमेंबर कि मॉडल में सेटर के साथ सेट कर देंगे, और उस यूजर के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, फिर यूजर के ऑब्जेक्ट से वन बाय वन उन फील्ड्स को निकाल के डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट कॉल्ड वन ऑफ मॉडल क्लास। ये बोल रहे हैं कि इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन द डेटा फ्लो विद इन एप्लीकेशन फ्रॉम क्लास टू क्लास विल बी इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा फ्लो होता है फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, राइट, वन लेयर टू अनदर लेयर, बट वाइल स्टोरिंग डेटा फाइनली इनटू डेटाबेस। लेकिन जब बात यहाँ पे आ जाती है डेटाबेस पर, जब बात आती है, आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक एक करके आप इस फील्ड से डेटा निकालोगे, एक एक करके फील्ड से डेटा निकालोगे और उसको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग सेट करते थे। आई होप यू रिमेंबर दिस। एक देख ही लेते हैं इसमें क्या था, और ये हम लोगों का था, और हम लोग सीधे किस पे जा रहे हैं, डाउ लेयर पे। ओके, डाउ IMPL पे अगर हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा
एक एक करके फील्ड डेटा हमने यहाँ पे निकाला है। सी गेट यूजर नेम और फिर सेट यूजर नेम, गेट यूजर ईमेल, है ना, यूजर गेट ईमेल और उसको सेट कर दिया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, यूजर गेट कंट्री इसमें सेट कर दिया। तो डाव से उस मॉडल से डेटा निकाला और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ऐड किया और क्वेरी यहाँ से फायर कर दी। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये क्या हो रहा है आपको कि डेटा आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में और आप उसको निकाल के टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर जाके जेडीबीसी उसको स्टोर कर रहा है, क्योंकि जेडीबीसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करता है। सो इन द ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सो इन द एंटरप्राइज एप्लीकेशन द डेटा फ्लो विद इन एप्लीकेशन in an application from one class to another will be in a form of object, but while storing data finally into database JDBC, then the object will be converted into text. Okay, because JDBC does not transfer object directly. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं करती है, ये डेटा को स्टोर करती है टेक्स्ट के फॉर्म में, किसमें, डेटाबेस में। इन ऑर्डर टू ओवरकम अवर प्रॉब्लम हाइबरनेट केम इनटू पिक्चर। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइबरनेट बेसिकली केम इनटू पिक्चर। इन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हाइबरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। हाइबरनेट जैसे बहुत सारे ओआरएम मॉड्यूल हैं। ओके, ओआरएम मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मॉड्यूल है, लेकिन हाइबरनेट उसमें से क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। ओके, सो what is hibernate? Hibernate is the ORM tool given to transfer the data between Java object application and database relational in the form of object. Hibernate is open source. Okay, Hibernate है क्या, ORM tool है। ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, गिवन टू ट्रांसफर द डेटा between Java object applications and database relations in a form of objects. Hibernate is the open source. कैसा है Hibernate? ओपन सोर्स है, लाइट वेट है, लाइट वेट टूल्स है, गिवन बाय गेविन किंग्स। गेविन किंग्स इज द पर्सन हु क्रिएट दिस Hibernate। इसने ये Hibernate बनाया और ओपन सोर्स, बगैर किसी एक पैसा एक्सपेक्टेशन के, ये फ्री में हम लोगों के लिए डोनेट कर दिया इसने। ओके, सो इट इज अ ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन बाय गेविन किंग। इसने एक स्केला पता नहीं कौन सा लैंग्वेज भी बनाया है इसने। गेविन किंग क्रिएटेड वन लैंग्वेज ऑल्सो। गेविन किंग, गेविन किंग विकिपीडिया पे शायद इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें कि ही क्रिएटेड, इसने हाइबरनेट फ्रेमवर्क बनाया है एंड एक इसने लैंग्वेज भी बनाई है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट लैंग्वेज, HQL, anyway, so I mean free of cost he created and he has given to us without expecting even single penny from us. Okay, so Hibernate is a non invasive framework. नॉन इन्वेसिव फ्रेमवर्क से मतलब ये होता है ये किसी प्रोग्रामर को फोर्स नहीं करता कि आपको आइदर इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करना है इंटरफेस को या किसी क्लास को एक्सटेंड करना है। ओके, ऐसा नहीं करता। जैसे अगर आप सर्वलेट में देखोगे, सर्वलेट बनाने के लिए सर्वलेट से इम्प्लीमेंट करना होगा या जेनरिक से एक्सटेंड करना होगा या HTTP से एक्सटेंड करना होगा, या इसके बाद आपका एक स्टड्स फ्रेमवर्क आया था, वो फोर्स करता था बेस क्लास को आपको एक्सटेंड करके आप आगे एक्शन क्लास बना पाओगे। तो वो इन्वेसिव फ्रेमवर्क, वो फोर्स कर रहा है प्रोग्रामर को। ऐसे ही हाइबरनेट इज अ नॉन इन्वेसिव फ्रेमवर्क, मींस इट वॉन्ट फोर्स द प्रोग्रामर टू एक्सटेंड इम्प्लीमेंट एनी क्लास इंटरफेस। एंड इन हाइबरनेट वी हैव ऑल पोजो क्लासेस। क्या है इसके अंदर? प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एक मॉडल है। तो ये सारी पोजो क्लासेस होती हैं इसके अंदर और इट इज अ लाइट वेट। ये क्या है? लाइट वेट फ्रेमवर्क। पोजो बेसिकली लाइट वेट है। हाइबरनेट कैन रन्स विद इन सर्वर विदाउट सर्वर, मतलब ये टॉमकैट में भी चल सकता है, सर्वर के साथ भी, बगैर सर्वर के कोर जावा में आप इसको यूज कर सकते हो। आई मीन्स इट विल सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ जावा एप्लीकेशन। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाइए, स्टैंड अलोन बनाइए, वेब एप्लीकेशन बनाइए, सब में फिट हो जाएगा। हाइबरनेट इज प्योरली फॉर परसिस्टेंस, मतलब डाउ लेयर जो होती है परसिस्टेंस के लिए डेडिकेटेड है।
ये कोई कंट्रोलर नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में, उसके लिए बेसिकली डेडिकेटेड है, टू स्टोर रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सो आई होप इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा गाइस। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू JDBC, related to Hibernate? Okay, so now let's see, इसमें we are moving। ये हम लोगों को जब ये बेसिकली आज भी ये पॉपुलर क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेट एंड JDBC। ओके, JDBC में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हाइबरनेट ने सॉल्व की। तो ये अच्छा ब्लॉग है, आप इसको हम पढ़ सकते हैं। ओके, सो मैपिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इन हाइबरनेट। तो ये बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि मैपिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स इन हाइबरनेट। So mapping and configuration files are very familiar keyword be used to here in Hibernate. Every Hibernate program must need these two XML फाइल इसमें होनी चाहिए। आजकल ये XML एक तरीके से मैं क्या बोलूँ, आउटडेटेड हो गई है। ओके, बट एनीवे सर्वलेट भी JSP यूज नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वी टॉक। तो हो सकता है जब आप लोग ज्वाइन करो उसमें XML कॉन्फ़िगरेशन हो, तो एटलीस्ट हम इसको जान के तो रखते ही है। सो ये बोल रहे हैं कि 2 XML फाइल होना कंपलसरी है आपका किसी भी हाइबरनेट के प्रोग्राम में। ओके, वो 2 फाइल्स कौन सी होती हैं वो देखते हैं। सो ये बोल रहे हैं मैपिंग फाइल इज द हार्ट ऑफ हाइबरनेट एप्लीकेशन। आप समझ गए, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसका हार्ट है। कौन? मैपिंग फाइल। ओके, मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ORM टूल नीड दिस मैपिंग। हर एक ORM टूल को मैपिंग की नीड होगी। मैपिंग इज द मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इनटू कॉलम ऑफ अ टेबल। तो ऑब्जेक्ट इधर आपके क्लास की प्रॉपर्टी होंगी, उधर आपके कॉलम टेबल के कॉलम की प्रॉपर्टी होंगी, उनको आपस में मैपिंग करने के लिए यूज करते हैं इस मैपिंग फाइल का। तो इसका हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, ये कुछ इस तरह का इसमें हमारे दिमाग में तो यही डायग्राम अभी बन रहा है। ये जावा की फाइल है, ठीक है गाइस, ये बीच में मैपिंग है। ओके, एंड ये आपका क्या है, डेटाबेस है। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करूं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे ही बन रहा है। ये बेसिकली आपका क्या है, डेटाबेस है। ये आपकी मॉडल क्लास है, ये आपका मॉडल है, पोजो है। ठीक है, मॉडल क्लास, पोजो क्लास आपकी ये है। ये आपकी क्या है, मैपिंग फाइल है, मैपिंग डॉट, प्रॉपर नाम ही ले लेते हैं, क्या है इसका, लेट मी टेक व्हाट द एग्जैक्ट नेम ऑफ इट एंड मेंशन हियर hibernate mapping.xml। okay, hibernate mapping.xml। hibernate mapping.xml कुछ ऐसे होगी। और ये आपका क्या है, DB है, डेटाबेस। ओके ओके, अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होती हैं, आपकी टेबल्स होती हैं। हियर आर दी टेबल्स। ओके, टेबल्स, अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका टेबल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो एंड कॉलम होंगे। टेबल में क्या होता है, रो कॉलम होता है। ठीक है, रो एंड कॉलम होता है। होल हाइबरनेट इज डिपेंडिंग ऑन दिस। तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, इसमें 3 कॉलम है। ओके, ID नेम एड्रेस। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा ID नेम एड्रेस। ठीक है, ID नेम एड्रेस। तो अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई स्टूडेंट ही बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, what I will put here, private int ID, right guys, private string name, private string
एड्रेस, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, और यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिए, सेटर डॉट डॉट डॉट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया गेटर डॉट डॉट, ये भी इसके अंदर है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो ये क्या और, अच्छा एक और मैं कर सकता था यहाँ पे, एक मैं यूआई भी लिख देता तो ये सारी फील्ड फॉर्म में होती, फॉर्म से मैप होता है इस मॉडल में। और ये बीच में क्या हो रहा है, इसकी आईडी, क्लास की आईडी, ओके, और टेबल की आईडी, आपस में इनकी मैपिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पर एक्सएमएल के फॉर्म में, कहाँ पर होगी, यहाँ पर। दिस इज मैपिंग फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेन मोटिव क्या है कि डेटाबेस में जेडीबीसी के थ्रू ना भेज के ये सारे ऑब्जेक्ट को एज इट इज सेव कर देना इसके अंदर, सीधा डायरेक्ट सेव मेथड कॉल करो, ऑब्जेक्ट पास करो, सेव कर देगा, ये मेन मोटिव है। तो ये हाइबरनेट बीच में क्या होगी, यहाँ पे मैपिंग होगी इसकी। सो इसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मैपिंग बेसिकली क्या है, हार्ट ऑफ हाइबरनेट। ओके, एंड सर हम जो एवरी, सर्वलेट में जो वेब डॉट एक्सएमएल में मैपिंग करते थे वो सिमिलर कुछ वैसे ही है ये? उसमें क्या करते थे हम लोग, वेब डॉट एक्सएमएल में जो मैपिंग हम लिखते थे हाँ उससे क्या कुछ मैपिंग करते सिमिलर, थे, कुछ सिमिलर है ये वैसे ही? नहीं उसमें क्या मैप करते थे हम लोग, जैसे हम वेब डॉट एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते थे उसकी बिल्कुल सही, उसमें सर्वलेट मैप, में, अब क्वेश्चन है मैप क्या करते थे उसमें हम, उसमें भी तो URL मैपिंग के टेक्स्ट सब सब टेक्स्ट और टेक्स्ट बनाते थे। लेकिन उसमें मैप क्या करते थे, URL यूआरएल, जो हम राइट, यूआरएल पैटर्न लिखते थे और नेम वेरी लिखते गुड, थे। वेरी गुड, क्या है, यूआरएल मैप करते थे, उसमें क्या करते थे हम लोग, यूआरएल यूआरएल को मैप करते थे, राइट। और यहाँ किसको मैप कर रहे हैं, टेल मी ऑब्जेक्ट गाइस, को, यहाँ किसको, यहाँ ऑब्जेक्ट की फील्ड को, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है और इसके अंदर टेबल के अंदर जो कॉलम है उनको मैप कर रहे हैं आपस में। इसकी जो आईडी है और इसकी जो आईडी है, इसकी मैपिंग कहाँ करेंगे हम लोग, इसके अंदर, और वहां पे मैपिंग किसका, वो यूआरएल को मैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यूआरएल को मैप कर रहे हैं और यहाँ पे क्या मैप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और टेबल का कॉलम, ठीक है, इनको मैप करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मैपिंग कैन बी, every ORM tool need this mapping. Mapping is a mechanism of placing an object property into column of table. ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से मतलब उसकी वेरिएबल जो उसकी फील्ड है वो, और टेबल का क्या होगा, कॉलम, टेबल्स ऑफ कॉलम। मैपिंग कैन बी गिवन टू एन ORM टूल, ये मैपिंग किसको दी जाएगी, ORM टूल को, आइदर इन फॉर्म ऑफ XML, या तो ये XML के फॉर्म में दी जाएगी, और इन फॉर्म ऑफ एनोटेशंस, आजकल एनोटेशन यूज होता है, ठीक है, या तो एनोटेशन के फॉर्म में दी जाएगी या एक्सएमएल के फॉर्म में दी जाएगी। द मैपिंग फाइल कंटेंस मैपिंग फ्रॉम अ पोजो क्लास नेम, इसका पोजो क्लास का जो नेम है, मैपिंग फाइल क्या रख रही होगी, पोजो क्लास का नेम रख रही होगी, और क्या रख रही होगी, टेबल का नाम, वेरिएबल नेम एंड टेबल कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस मैपिंग के पास क्या होगा, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट होगा, और प्लस इसके पास, इसके पैरेलल में क्या होना चाहिए, इसके पास इसकी मैपिंग होना चाहिए, इधर ये टेबल का भी हमने नाम तो लिया ही नहीं यहाँ पे, STU_TABLE ऐसा था, स्टूडेंट टेबल, और यहाँ पे मान लीजिए आपका टेबल का नाम है, इसके पास क्या है, अंडरस्कोर टेबल, प्लस अब इसमें क्या होगा, इधर आईडी होगा, आईडी की मैपिंग, आईडी का मैपिंग होगी किससे, इससे, मैं यहाँ पे मुझे आईडी एस नेम एस ऐसे लिख करके लिख देता तो ज्यादा ठीक रहता, एस आईडी इससे मैपिंग होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एस आईडी, और इसमें एस नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस एड्रेस। ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो आईडी आपका क्या है, स्टूडेंट आईडी,
स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। सो स्टूडेंट आईडी, तो ये बेस क्या समझ पड़ रहा है हम लोगों को, इस क्लास का नाम मैप हो रहा है टेबल के नाम से, क्लास की जो प्रॉपर्टी मैप हो रही है टेबल के कॉलम की प्रॉपर्टी से, ये होल मतलब मैपिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे, ठीक है। सो उसी का ये बोल रहे हैं कि द मैपिंग फाइल कंटेंट्स मैपिंग फ्रॉम पोजो क्लास नेम टू टेबल नेम, पोजो क्लास का नाम और टेबल नाम, एंड पोजो क्लास के जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल नेम, और टेबल क्लास के क्या है कॉलम नेम्स, ओके। ये आपस में ये मैपिंग के अंदर होंगे, मैपिंग फाइल के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। While writing an Hibernate application, we can construct one or more mapping file, एक या एक से ज्यादा, मतलब जितनी नंबर ऑफ टेबल होंगी उधर डेटाबेस में उतनी नंबर ऑफ आपके पास पोजो क्लासेस होंगी इधर, और उतनी ही नंबर ऑफ आपके पास मैपिंग फाइल्स होंगी, क्योंकि सबका मतलब है ना टेबल मॉडल क्लास को मैप करना है टेबल से, ओके। तो मान लीजिए 10 आपके पास पोजो क्लास है, मॉडल क्लास है, उधर 10 ही आपके पास टेबल है, तो इन 10 टेबल्स को और क्लासेस को मैप करने के लिए 10 ही मैपिंग फाइल्स की जरूरत पड़ जाएगी। ये समझ पड़ गया आप लोग। जनरली एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स 3 प्रॉपर्टीज, एक ऑब्जेक्ट की 3 प्रॉपर्टी होती हैं, कौन सी 3 होती हैं? आइडेंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप रिलेशन है ना, कोई स्टूडेंट क्लास ले लो, यूजर ले लो, एम्प्लॉय ले लो, ये इस तरीके से आप दिमाग में अपने अजम्पशन कर लिया करो। ऑब्जेक्ट मतलब कोई क्लास टाइप का, ये बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जनरली 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। आइडेंटिटी होती है जिसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या, मतलब क्लास का नाम क्या है। स्टेट ऑब्जेक्ट्स मतलब उसकी वैल्यू क्या है। बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स मतलब उसके मेथड क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ आना, ठीक है। ये बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब सीरियलाइजेशन करते हैं तब क्या होता है, सीरियलाइजेशन जब करते हैं तब क्या होता है गाइस, टेल मी। सीरियलाइजेशन जब हम करते हैं तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट की स्टेट को ये ऑब्जेक्ट पाइथन डेटाबेस में राइट करना। एग्जैक्टली, मतलब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं, राइट, उसको बोल रहे हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं, वैसा ही कुछ कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट की 3 प्रॉपर्टीज होती है ना, जनरली ऑब्जेक्ट कंटेन्स 3 प्रॉपर्टी, एक उस ऑब्जेक्ट का अपना नाम मतलब क्लास का नाम, दूसरा उसका डेटा मतलब वो डेटा को होल्ड कर रहा है, जैसे आईडी होल्ड कर रही है 101, नेम होल्ड कर रहा है रवि, एड्रेस होल्ड कर रहा है ग्वालियर। तो आप समझ पा रहे हो, जो 101 रवि एड्रेस, ये जो 3 क्या है, ये क्या है आपकी, ये उसकी स्टेट है, ओके। स्टेट मतलब उसकी वैल्यू है ना। बिहेवियर मतलब उसके अंदर क्या मेथड्स हैं और उन मेथड्स का बिहेवियर क्या है, इट्स नथिंग कॉल्ड बिहेवियर, ओके। मतलब उसके मेथड्स, मेथड कौन से होते हैं, सेटर गेटर, ओके। बट वाइल स्टोरिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू डेटाबेस, जब डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू स्टोर ओनली वैल्यू। बताइए क्या स्टेट, क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ना ही टेबल के अंदर नेम स्टोर करते हैं उस ऑब्जेक्ट का, ना ही टेबल के अंदर सेटर गेटर मेथड को स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। सीरियलाइजेशन भी यही करते हैं कि फाइल के अंदर स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, फाइल का नाम, सॉरी मॉडल क्लास, क्लास का नाम स्टोर नहीं करते, सेटर गेटर को स्टोर नहीं करते, जो उसकी प्रॉपर्टी है उनके अंदर जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं। तो आपका क्या हो गया, इसको थोड़ा एक ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। कैसे समझे हम लोग इसको, ओके। सो एक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएटिंग वन क्लास हियर, एक मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग वन ऑफ स्टूडेंट क्लास, ओके। ये स्टूडेंट क्लास बना ली मैंने और इसमें 3 फील्ड ले रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग
एड्रेस, ओके। और इसके मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सेटर गेटर भी बना लेता हूँ। सेटर गेटर भी बना लेता हूँ इसके यहाँ पे। अब आप देखो इसके पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कोई बता सकता है इसमें से? अगर ये तीनों पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ऐसा कर तो सकता हूँ ना मैं यहाँ से इसको लेके जा रहा हूँ, पेंट पे लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको रख लेते हैं। ओके, ये मान लीजिए इसमें ये हो गया जी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स की बात करूं, इन 3 पॉइंट्स की बात करूं मैं यहाँ पे, मुझे लगा कि ये जो कलरिंग ये आना चाहिए इधर, आया नहीं कलर इधर। ओके, सो और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या, डेटाबेस। अच्छा क्यों डेटाबेस बनाना, टेबल ही बनाते हैं ना सीधा। ये तो आप तो सोच सकते ही हैं कि टेबल कहाँ होती है, बताइए आप टेबल कहाँ होती है गाइस? डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर, तो बनाना जरूरी है नहीं? अब तो हम इतना सोच भी सकते हैं, ये टेबल्स डेटाबेस के अंदर ही है, ठीक है जी। सो इधर मैंने लिख दिया आईडी, नेम, ओके, और ये आपका क्या हो गया, एड्रेस, ठीक है। अब इसमें ये बताने का ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 3 चीजें होती हैं, आइडेंटिटी। तो विक्रम बताएंगे, विक्रम आप बताओ इस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है? आईडी। हाँ आईडी। हाँ, नीलेश आप बताओ इस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है? स्टूडेंट। करेक्ट। नेम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट। ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। तो मतलब ये लिखा हुआ है ना आगे, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट। चलो स्टेट क्या है, स्टेट क्या है गाइस? नीलेश बताओ स्टेट क्या है, नरेश स्टेट क्या है? सौरविन, आईडी तो के अंदर जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। देखो आप यहाँ पे कैसे करें, ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ध्यान से समझो आप लोग, ये समझ आना बहुत जरूरी है। 101 कॉमा हरी कॉमा ग्वालियर। अब बताओ इसमें स्टेट क्या है, ठीक है। इस S1 के पास 3 चीजें हैं, बताइए कौन सी चीजें इसके पास? आई नेम 101 और क्या है, हरी, और क्या है, ग्वालियर। ग्वालियर। इस S1 के पास ये 3 चीजें हैं, बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस S1 के पास क्या है, 3 थिंग्स, ओके। सो टेल मी गाइस, स्टेट क्या है?
द ऑब्जेक्ट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट वैल्यू क्या है 101 हरी ग्वालियर, समझ पड़ रहा है आपको। बिहेवियर क्या है सौरविन, बिहेवियर क्या है, टेल मी, कौन सा नाम बताओ, आप लोग नाम बताओ कौन सा सेटर, समझ गए, ये क्या है मेथड, सेटर गेटर क्या है मेथड। आप ये बताओ मुझे इस टेबल में क्या चीज स्टोर होगी, आइडेंटिटी स्टोर होगी, स्टेट स्टोर होगी, बिहेवियर स्टोर होगा, क्या होगा बताइए। आइडेंटिटी वैल्यू, स्टेट, स्टेट होगी, क्या होगी, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, वैल्यू स्टोर होगी। सीरियलाइजेशन में भी क्या स्टोर होता है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू स्टोर होती है, यहां भी सीरियलाइजेशन ही हो रही है, ठीक है जी। क्या समझ पड़ा, टेबल में क्या स्टोर होता है, एक ऑब्जेक्ट के पास तीन चीजें होती हैं, एक उसकी आइडेंटिटी होती है मतलब उसका नाम, दूसरा होता है स्टेट मतलब उसका वैल्यू, जो भी वैल्यू स्टोर कर रहा है, तीसरा उसका बिहेवियर मतलब उसके मेथड। तो ना ही आइडेंटिटी स्टोर होती है ना ही मेथड स्टोर होता है, केवल स्टोर होता है आपका स्टेट मतलब वैल्यू, समझ पड़ा आपको नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 102 Raja becomes quite popular in this class, so GWL। तो जरा सोच के बताओ आप लोग, S2 के पास क्या है, स्टेट में क्या है S2 के पास बताइए, 102 राजा ग्वालियर। 102 राजा GWL ग्वालियर। तो आप बताइए इसको अगर मैं स्टोर करूंगा तो इस रो में स्टोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आप मुझे ये बताइए बार बार कौन चेंज हो रहा है, स्टेट, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, बार बार कौन चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्टूडेंट क्लास है एज ए कंटेनर यूज हो रही है, इसमें आपने डेटा स्टोर किया, इधर यहाँ पे खाली कर दिया, फिर दूसरा स्टोर किया, फिर इधर कर, ये कंटेनर की तरह काम कर रही है, राइट। और ये भी आप देखोगे कि टेबल का नाम बार बार चेंज हो रहा है, नहीं, राइट, इस टेबल का नाम चेंज हो रहा है कि बार बार, नहीं, कॉलम का नाम चेंज हो रहा है, नहीं, कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसमें बेसिकली स्टोर हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो सीरियलाइजेशन में हम किसी फाइल में जावा के ऑब्जेक्ट को जब स्टोर करते हैं तो स्टोर हम स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही टेबल में हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, और डेटा कहां से आएगा, यूआई से आएगा। मेरे को यहाँ पे यूआई भी बनाना चाहिए था तो मैं ये बता पाता आपको, यहाँ क्या होता है, यूआई के फॉर्म में डेटा किस फॉर्म में होता है, फॉर्म के फॉर्म में होता है, राइट, और फॉर्म से आपने मैप किया मॉडल में, और मॉडल से आपने स्टोर कर दिया डेटाबेस में, बीच में कौन रोल प्ले कर रहा है, हाइबरनेट। प्रॉब्लम क्या होगी आपका, ये तो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, आपका कंट्रोलर से सर्विस लेयर पे जो डेटा गया ना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में गया है, और सर्विस लेयर से डाउ लेयर पे डेटा गया है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में गया है, मतलब स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में गया है, और डाउ पे आपने निकाल के उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर जाके डेटाबेस में सेव किया। जावा बोलता है आई एम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट स्टिल आई एम डीलिंग विद द टेक्स्ट, नो, हाइबरनेट ने बोला ओके यू कैन कॉल योरसेल्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आई विल गिव यू द फीलिंग, ओके। आप ऐसी फील करोगे कि आपने ऑब्जेक्ट ही सेव कर दिया डेटाबेस के अंदर, आपको ऐसी फीलिंग आएगी ऑब्जेक्ट ही आपने सेव कर दिया, ओके। तो कुछ इस तरीके से, तो समझ पड़ा, एक ऑब्जेक्ट के पास कितनी चीजें होती हैं, आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर, और हम जो डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके।
ना ही उसका बिहेवियर, ना ही उसकी आइडेंटिटी। ओके, चलिए। और इस चीज की जो मैपिंग है वो हम मैपिंग फाइल में कर रहे होंगे। इससे पहले जो डायग्राम देखा था हमने यहाँ पे, वो कैसे कर रहे होंगे अभी उस पर आने वाले हैं। slowly we are coming on that. Any questions guys? But while storing an object into database we need to store only values, मतलब state. But how to avoid identity, behavior, इनको कैसे avoid करेंगे? It's not possible. In order to inform what value of an object has to store in the what column, कौन सा वैल्यू कौन से कॉलम में स्टोर होगा, ये कैसे पता करेंगे? Will be taken care by mapping. इसके अंदर जान तो है नहीं, हमारी तरह देख तो सकता नहीं है ना? तो ये कैसे होगा, ये इसको कैसे मालूम चलेगा कि इसकी आईडी का जो डेटा है इस आईडी में ही स्टोर होगा? ये कैसे मालूम चलेगा बताइए आप लोग? ये खुद से पता कर सकता है? हाइबरनेट पता कर सकता है? नहीं ना, जेडीबीसी डेटाबेस कोई भी पता नहीं कर सकता। ओके, वो बिल्कुल इस मामले में दे आर ब्लाइंड। तो हेल्प कौन करेगा? मैपिंग फाइल। कौन हेल्प करने वाला है? आइदर एनोटेशन हेल्प करेंगे या कौन हेल्प करेगा? ये मैपिंग हेल्प। इसकी बात की, इस चीज की मैपिंग यही लिख देंगे हम लोग कि कौन सा डेटा किस कॉलम में है ना आपका मैप होगा, किस कॉलम में स्टोर होगा, इसकी मैपिंग इस मैपिंग फाइल में कर देंगे। आई होप स्लोली यू अंडरस्टैंडिंग कि अब ये बेसिकली कैसे करने वाला है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे स्टोर करने वाला है। इस चीज की मैपिंग यहीं पे कर देंगे तो इसको पहले ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा इसका प्रॉपर्टी है, वो किस कॉलम से मैप है, तो उसी कॉलम में डेटा को वो स्टोर कर देगा। ओके, सो अब इसमें एक्चुअली मैपिंग कैन बी डन यूजिंग टू वे से कर सकते हैं, आइदर एक्सएमएल बेस्ड या एनोटेशन बेस्ड। सो एनोटेशन आपके जावा 1.5 में आए हैं, तो अभी हम एक्सएमएल बेस्ड देखते हैं। तो मैपिंग कुछ ऐसी दिखती है। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए, दिख रहा है आपको? एक टैग होता है हाइबरनेट माइनस मैपिंग। जैसे web.xml में कौन सा टैग था? मैपिंग माइनस यूआरएल, ऐसा कुछ था? नहीं, मैपिंग सर्वलेट, राइट? फिर यूआरएल पैटर्न, राइट? ऐसे कुछ टैग थे वहां पे। तो यहाँ भी यही है, हाइबरनेट माइनस मैपिंग। इसके अंदर कुछ सब टैग होते हैं। जैसे एक टैग कौन सा है? क्लास टैग है, और ये इसके एट्रीब्यूट है। ये क्या है? इसके एट्रीब्यूट है। क्लास टैग के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? क्लास का नाम प्लस टेबल का नाम। गाइस व्हाट यू अंडरस्टैंड? आइडेंटिटी मतलब कहाँ लिखेंगे हम? वेयर वी राइट द आइडेंटिटी? आइडेंटिटी वी विल मेंशन इन अ क्लास टैग। सो ये आपके क्लास का नाम होगा यहाँ पे आपका टेबल का नाम होगा, एज सिंपल एज। यहाँ पे क्या होगा? आईडी, और आईडी में इसका जो नेम ये हो गया इसका, और मतलब आईडी का जो भी नाम है वो आपका ना, आईडी उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, नेम ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पे कॉलम का नाम आ जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ टाइप भी दे सकते हो कि किस टाइप के हैं, टाइप भी दे सकते हो। और इसके अलावा आईडी के अलावा जो बाकी उन्हें प्रॉपर्टी बोलेंगे, जैसे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सबको प्रॉपर्टी बोलेंगे। प्रॉपर्टी नेम मतलब नेम ऑफ प्रॉपर्टी, नेम ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पे टेबल के कॉलम का नाम। चाहो तो यहाँ पे टाइप भी मेंशन कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। सो हमने 3 प्रॉपर्टी ली है इसके अंदर, तो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन हम कर सकते हैं। ये आपकी मैपिंग तैयार हो गई गाइस, ये मैपिंग इससे आपकी रेडी हो जाएगी। अब अगला जो इसमें आता है कॉन्फ़िगरेशन, अगला जो आती है क्लास इसमें कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैपिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है क्या गाइस? मैपिंग क्या कर रही है आप बता सकते हो मुझे? व्हाट दिस मैपिंग डूइंग? पवन, मैपिंग क्या कर रही है? वो मैपिंग बता रही है कि टेबल में हाँ बिल्कुल सही है, बोलो। डाटाबेस में किस नाम से टेबल सेव होगी, कितने कॉलम होंगे, ये सब मैपिंग बता रही है। आपके पास जावा में जो एक पोजो क्लास है ना, यस, और उस क्लास का नाम मैप होगा टेबल के नाम से, राइट? क्लास के जो वेरिएबल्स मैप होंगे टेबल के कॉलम से।
इस बात की मैपिंग कहाँ होती है? मैपिंग फाइल के अंदर, है ना, मैपिंग एक्सएमएल मैपिंग फाइल के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अब इसके बाद बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, आप लोग भूल गए कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? एक मैपिंग, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन। टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है, और ये इंटरव्यू में बहुत पॉपुलर है। आप हाइबरनेट को कैसे इंटीग्रेट करते हो, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो आप, कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो आप हाइबरनेट के अंदर। सो ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके सामने। ये बोल रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इज द फाइल लोडेड इनटू, ये भी एक्सएमएल फाइल ही होती है। कॉन्फ़िगरेशन इज द फाइल, अच्छा एक्सएमएल आजकल आउटडेटेड हो रही है स्लोली स्लोली, इसकी जगह पे जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन यूज होने लगा है। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन इज द फाइल लोडेड इनटू हाइबरनेट एप्लीकेशन। So when working with Hibernate, this configuration file contain three types of information. कौन सी? Connection property, उसके बाद Hibernate property, ओके, उसके बाद क्या है, मैपिंग फाइल नेम। तो कनेक्शन, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन के पास तीन चीजें होती हैं। कौन सी होती है? एक कनेक्शन प्रॉपर्टी होती है। कनेक्शन प्रॉपर्टी में क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, जेडीबीसी में हमने किया है। कौन सा URL, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब करते थे ना, वो कनेक्शन रिलेटेड प्रॉपर्टी आपकी कनेक्शन प्रॉपर्टी में होगी। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ड्राइवर क्लास नेम, URL, यूजर नेम, पासवर्ड, इनकी जरूरत होगी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, वो कनेक्शन प्रॉपर्टी में होगा। दूसरा क्या होता है, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। हाइबरनेट, अभी कल ही शायद एक इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट इज डायलेक्ट्स। तो हाइबरनेट में हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, तो डायलेक्ट्स वगैरह कॉन्फ़िगर होते हैं उसमें। ओके, एंड मैपिंग फाइल्स, डायलेक्ट मतलब, तो ये डेटाबेस स्पेसिफिक होता है ना, अलग अलग। हाँ करेक्ट, माई एसक्यूएल है तो उससे स्पेसिफिक होगा माई एसक्यूएल डायलेक्ट, है ना, ओरेकल होगा तो ओरेकल डायलेक्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या ये बताने का ट्राई कर रहे हैं कि हाइबरनेट प्रॉपर्टीज कुछ जैसे डायलेक्ट और भी चीजें होंगी इसमें, जैसे ऑटो टेबल क्रिएट करनी है आपको, है ना। सो मैपिंग फाइल्स मतलब जो जितनी मैपिंग फाइल आपने बनाई है ना, 1 2 3 4, उन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पे देंगे हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। मतलब इसके पास थ्री टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, एक डेटाबेस प्रॉपर्टी, हाइबरनेट प्रॉपर्टी, और मैपिंग फाइल से रिलेटेड उनकी लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है। बी मस्ट क्रिएट वन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर ईच डेटाबेस। अभी ये क्वेश्चन आता है कि हाइबरनेट में मैपिंग फाइल्स कितनी होंगी, जितनी आपके डेटाबेस में टेबल होंगी, जितनी आपके पास मॉडल क्लास होंगी, उतनी मैपिंग होगी। कॉन्फ़िगरेशन एक ही फाइल होगी अगर एक डेटाबेस यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा यूज कर रहे हो तो फिर एक से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगे। आपने ओरेकल, माइस्क्यूएल, दो डेटाबेस यूज कर लिए तो टू कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी। So we must create one configuration file for each database we are going to use. Suppose if we want to use connect with two database like Oracle, MySQL, then we have to give two configuration files. Okay. Number of database we are using, that many number of configuration files. Generally आपको एक ही मिलने वाली है. Okay. अगर वो एक ही database से connected है तो. So we can write this information in two way. दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, आइदर XML में लिख सकते हैं या ये बोल रहे हैं बाय राइटिंग प्रॉपर्टी फाइल्स। वी डोंट हैव एनोटेशंस हियर एक्चुअली, ये बहुत ही पुराना ओल्ड वो है, आजकल तो मतलब है ना, यहाँ क्या बोलते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें ये बोल रहे हैं आइदर प्रॉपर्टी फाइल में भी दे सकते हैं या फिर हम XML में भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई एनोटेशंस है नहीं। तो वी डिफाइन दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाय राइटिंग डॉट प्रॉपर्टी, आजकल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज भी लिख देते हैं हम लोग, है ना। सो यहाँ पे देखिए आप, इसमें तो फाइनली हमारे पास क्या है, दो फाइल्स निकल के आई हैं। हाइबरनेट के साथ काम करना है तो दो चीजें होंगी, एक मैपिंग फाइल होगी, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। और मैपिंग दो तरीके से कर सकते हो, XML या एनोटेशन बेस्ड। आजकल जो पॉपुलर है वो एनोटेशन बेस्ड है। ओके, एंड कॉन्फ़िगरेशन XML बेस्ड डॉट प्रॉपर्टी फाइल्स, ये ओल्ड स्टाइल आजकल बहुत पॉपुलर है। प्रॉपर्टी फाइल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज popular like anything. XML तो slowly it is going outdated, but Java based configuration भी होता है। ओके, सिंटेक्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का जो सिंटेक्स होगा वो क्या है, अच्छा मैपिंग का सिंटेक्स तो देखा था हमने, कॉन्फ़िगरेशन का सिंटेक्स में क्या क्या है देखो, ये तो हो गया हाइबरनेट माइनस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और वहां क्या था, मैपिंग में क्या था, हाइबरनेट माइनस मैपिंग।
और इसके अंदर आता है आपका सेशन फैक्ट्री, सेशन माइनस फैक्ट्री, और इसके अंदर आपका आ जाता है डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी। कौन सा है? ड्राइवर क्लास, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये आपके हो गए प्रॉपर्टी नेम, ये हो जाएगा और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ऐसे ही हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी आपकी होती है, जैसे सो एसक्यूएल हो गया आपका, सो एसक्यूएल, और आपका क्या आ जाता है यहाँ पे? डायलेक्ट्स आ जाते हैं आपके यहाँ पे, और HBM2 DDL.auto ये आ जाता है आपका। ओके, एंड रिलेटेड टू मैपिंग स्टार्ट आपकी कौन सी है? मैपिंग रिसोर्स में आपका क्या है कि HBM फाइल 1 नेम, जैसे मान लिया आपके इसमें 2 मैपिंग फाइल हैं तो दोनों मैपिंग फाइल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देगी, तो तीनों चीजें आ गई इसमें, डेटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी, हाइबरनेट रिलेटेड प्रॉपर्टी, और आपने जो मैपिंग फाइल्स दी हैं इसके अंदर उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के पास 3 इंफॉर्मेशन होती है। कौन सी? कनेक्शन प्रॉपर्टी, हाइबरनेट प्रॉपर्टी, मैपिंग प्रॉपर्टी। अब आप अगर बोल रहे होगे इसमें कि ये क्या है प्रॉपर्टी, नहीं ये मुझे भी याद नहीं है, तो कोई चीज रटनी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। बाकी तो हम लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आई मीन एवरीथिंग यू शुड नो, कि इसमें ना हम लोग है ना डायलेक्ट की हम लोग क्लास भी याद कर लें यहाँ पे, यू नो व्हाट इज द क्लास नेम, है ना, ड्राइवर क्लास ही हम लोग याद कर लें, नहीं, वी विल पुट इन गूगल, वी विल गेट टू नो द क्लास नेम। ओके, ऐसा नहीं कि ड्राइवर क्लास का नाम भी हम लोग यूआरएल, पूरा यूआरएल याद कर ले रहे हैं हम लोग, थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। ओके, पता चला कि हमारे इसमें ना, इधर कहाँ गया हम लोगों का CDBC, ठीक है, और मालूम चल रहा है हमने पूरा यूआरएल याद कर लिया है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। ओके, सो जनरली हमें बस इसको समझना है ना, और वी कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कोई भी चीज याद नहीं करनी है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो ऐसे देखने इसमें तो ये सारी चीजें आप मेरे को पूछोगे ना, मुझे भी नहीं पता, है ना। ओके, तो हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। ओके ओके, सो मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हाइबरनेट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है हाइबरनेट के, तो वो देख लेते हैं इसमें। डिसएडवांटेज तो इतने सीरियस नहीं होंगे। हाइबरनेट सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस को, एसोसिएशन को, कलेक्शंस को। इन हाइबरनेट इफ वी सेव द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, देन इट बेस क्लास ऑब्जेक्ट विल बी सेव stored into database. It means Hibernate supporting inheritance. तो Hibernate किसको support कर रहा है? Inheritance को। Hibernate support relationals like one to many, one to one, many to many, many to many. Okay, I mean 4 relation होते हैं, one to many, one to one, many to many, गलत कर दिया इन्होंने, many to one, 4 relation होते हैं जनरली। ओके, वन टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, और आपका मैनी टू वन, 4 रिलेशन होते हैं। ओके, इनको ये सपोर्ट करता है। एंड दिस विल आल्सो सपोर्ट कलेक्शंस, जैसे इसमें लिस्ट यूज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, मैप कर सकते हो। ओके, जेडीबीसी, इन जेडीबीसी ऑल एक्सेप्शंस क्या होती हैं? चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं, इसलिए तो ट्रैकेज लगाना पड़ता है हमें। हाइबरनेट में ट्रैकेज लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरनल सारी चेक्ड एक्सेप्शन कन्वर्ट होती है अनचेक्ड में। ओके, अनचेक्ड को हैंडल करने की जरूरत है नहीं, तो इसमें बोल रहे हैं कि इन जेडीबीसी ऑल एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन, सो बी मस्ट राइट कोड इन ट्राई कैच ब्लॉक एंड थ्रोज, बट इन हाइबरनेट ओनली हैव unchecked exception, so need not to try catch block, need not to be throws. Actually in Hibernate we have to translator which converts check to unchecked में convert करने के लिए internally translator use करता है। Hibernate has capability to generate primary keys automatically. Hibernate में primary key automatically generate, इसमें बहुत सारे generator होते हैं। Okay, so while we are storing the records into database, तो ये automatically primary key भी generator इसके अंदर है, तो based on different algorithm we can generate the primary key. Hibernate has its own query language, खुद की query language भी है, मतलब एक SQL है, ठीक है, और इसकी खुद की भी query language है। Hibernate query language which is database independent है। ओके,
एसक्यूएल के अंदर आप देखोगे तो माई एसक्यूएल के लिए कुछ और क्वेरी लिखते हैं, सिंटेक्स डिफरेंट होगा, ओरेकल के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन जो हाइबरनेट के अंदर लिखोगे, ये जो एचक्यूएल है ये सारे डेटाबेस के लिए सेम ही होगी, मतलब डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। सो इफ वी चेंज द डेटाबेस देन, अब अगर उसमें मान लीजिए आपने जेडीबीसी में क्वेरी लिखी है माइस्क्यूएल के लिए और ओरेकल यूज कर लिया, कोड ब्रेक हो जाएगा। और हाइबरनेट में क्या है, आपका डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, तो आपको डेटाबेस, आपको जो क्वेरी वेरी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इफ वी चेंज डेटाबेस देन आवर एप्लीकेशन विल वर्क एज अ एचक्यूएल इन डेटाबेस इंडिपेंडेंट है आपका। HQL contains database independent commands. Okay. While we are inserting record, if we don't have any particular table in the database, अगर आप रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो, टेबल है नहीं, तो जेडीबीसी तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा कि व्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसमें। ओके, बट हाइबरनेट, बट केस ऑफ हाइबरनेट, if it is not found any table in a database, this will create the table for us. Hibernate supports caching mechanism by this. The number of round trips between an application and database will be reduced. By using this caching techniques and application performance will be increased automatically. इसमें कैशिंग मैकेनिज्म बेसिकली ये सपोर्ट करता है। फर्स्ट लेवल कैसे, सेकंड लेवल कैसे इसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो जिससे क्या होता है, डेटाबेस का जो राउंड ऑफ ट्रिप्स है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है। हाइबरनेट एनोटेशन सपोर्ट करता है अपार्ट फ्रॉम XML। हाइबरनेट प्रोवाइड डायलेक्ट्स क्लासेस, सो वी डू नॉट नीड टू राइट, इसमें हमें SQL क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड वी यूज मेथड प्रोवाइडेड बाय द API। गेटिंग पेजिंगनेशन इन हाइबरनेट क्वाइट सिंपल, इसमें पेजिंगनेशन करना काफी इजी है। ये इसके क्या है, एडवांटेज है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसके? I don't think there are some serious disadvantage. You know something, it is saying Hibernate little slower than pure JDBC. JDBC के कंपैरिजन में Hibernate थोड़ा स्लो है, क्योंकि इंटरनल बहुत सारा कन्वर्जन होता है। एक्चुअली रीजन बीइंग Hibernate यूज जैसे ना जनरेट मैनी SQL स्टेटमेंट रन टाइम पे वो जनरेट करता है, बट इट गेस दिस इज नॉट सीरियस, दिस इज नॉट डिसएडवांटेज। बट देयर इज वन मेजर डिसएडवांटेज विच, इसमें बॉयलर प्लेट कोड, मतलब एक ही कोड बार बार लिख रहे होते हैं इसमें, एक जैसा ही कोड। तो एक्चुअली वी नीड टू राइट सेम कोड इन सेवरल फाइल्स इन अ सेम एप्लीकेशंस, है ना। तो बट स्प्रिंग क्या करता है, इसको एलिमिनेटेड करता है इसको ना, स्प्रिंग। इसलिए स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट में ये सब करने की जरूरत हमें नहीं है। ये इसके एडवांटेज थे, ये डिसएडवांटेज थे। कल हम इसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट दी एक्चुअल प्रैक्टिकल, और इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग स्लोली वी विल अंडरस्टैंड दी ऑल दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ दी हाइबरनेट। फॉर दी टुडे आई हैव डन। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, थोड़ा एप्लीकेशन पे काम करिए, डेटाबेस में डेटा को फॉर्म से स्टोर करिए, ठीक है। कुछ अगर चैलेंज आता है तो वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, तो जिससे एटलीस्ट आपको सर्वलेट का बेसिक फ्लो पता लग जाए। ओके, JSP का आपको बेसिक आइडिया जैसे लग जाए। ओके, then we are moving Hibernate. So okay, so any questions guys?